हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। निफ्टी के वीकली आउटलुक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में जो है निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि ओआई डेटा पर जो है क्या पकड़ बन रही है, कॉल राइटर की पकड़ बन रही है, पुट राइटर्स की पकड़ बन रही है, मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवाई डेटा से। ओवाई डेटा को देखते हैं तो आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर ये मैंने ऑप्शन चेन का डेटा ओपन करा हुआ है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो आप कि यहाँ पर जो डेटा बना हुआ है वो बना हुआ है इस जगह पर। आप ये देखोगे 23,000 का जो है हमारा एटीएम लेवल है, ठीक है। तो 23,000 के एटीएम लेवल पे, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस पे, ये हमारा एटीएम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल बना हुआ है, ये 22,378 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी जो मार्केट लास्ट जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, ये हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। साथ के साथ यदि आप देखोगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पर कि भाई ये जो है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। 7 मार्च की एक्सपायरी का है, हम इस डेटा को देख रहे हैं कि 22,300 हमारा एटीएम है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रेंज समझने की कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी का जो रेंज बना हुआ है इस वीक के लिए, वो कहाँ पर रेजिस्टेंस उसका क्रिएट हो रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यदि आप देखोगे यहाँ पे तो 22,400 पे, 22,400 पे आपको यहाँ पे 37 लाख का ओआई आपको आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इमीडिएट लेवल है। ये जो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे थोड़ा सा हमको इनिशियल लेवल पे हो सकता है कि एक फाइट देखने को मिले 22,400 के लेवल पे। उसके बाद यदि आप देखोगे तो सबसे जो मैक्सिमम हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैक्सिमम 22,500, 22,500 पे ये लेवल दिख रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, ये आपको समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमें दिख रहा है जो मजबूत है, जहाँ पर जहाँ पे कॉल राइटर है, जहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए बैठा है, वो 22,800 को जो है काफ़ी सेफ बेट मान रहे हैं जिन्होंने 22,800 की कॉल को राइट करा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक लेवल यहाँ पर मिल गया। सबसे पहला जो लेवल है वो ये है 22,400 का रेजिस्टेंस। दूसरा जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है सीधे ओआई के डेटा पे दिख रहा है 22,500 पे। उसके बाद जो दिख रहा है तीसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको 22,800 पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी बड़ी रेंज है 22,500 से। जो यदि क्या है मतलब इसका कि क्या सोच रहा है ऑप्शन राइटर, जो कॉल राइटर है, कि यदि भाई 22,500 के लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि बहुत तगड़ी रैली आ सकती है और 22,800 तक ये जो है मार्केट तो खींच के जा सकते हैं, क्योंकि जब रैली आएगी तो शॉर्ट कवरिंग आनी चालू हो जाएगी। तो ये एक जो रेंज दिख रही है कॉल राइटर के दिमाग में, क्या दिख रही है, वो ये रेंज हमको दिख रही है। 22,400 का जो लेवल है, 22,500 का लेवल है। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग है वो यहाँ पर दिख रही है 22,800 के लेवल पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं पुट साइड में जो बुलिश बैठे हैं लोग, उनका क्या कहना है यहाँ पर। तो ये जो इनको जो लग रहा है मैक्सिमम आप देखोगे 22,300 पे ये अच्छी फाइट के मोड में है। 22,400 पे यदि इसकी कंपैरिजन में देखोगे आप 33 लाख है, 33 लाख, यहाँ पे 44 लाख है। तो यहाँ पर एक टफ फाइट देखने को मिल रही है। उसके बाद थोड़ा सा जो लेवल हमें दिख रहा है, जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर लग रहा है, जो एडिशन दिख रही है यहाँ पे 22,400 पे नए पुट राइटर का एडिशन जो दिख रहा है, ये संकेत कर रहा है कि मार्केट में जो इन द मनी में पुट की राइटिंग हुई है वो 22,400 22,400 पे अच्छी खासी हुई है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे केवल 7 लाख लोग ऐड हुए हैं, यानी जो ओवाई है वो ऐड हुआ है। यहाँ पे 14 लाख का एडिशन है, यानी काफ़ी मात्रा में ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो लोगों का जो बुल साइड है वो काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इनको जो पुट राइटर्स हैं उनको वीकनेस क्या दिख रही है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में देखो, पुट राइटर्स यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है इस वाले लेवल पे 22,200 के लेवल को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्त जो है मैक्सिमम पुट राइटिंग करी गई है, 69 लैक्स की राइटिंग है, यानी जो 22,200 का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। यदि नीचे की साइड आता है मार्केट तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ दिख रहा है। उसके बाद यदि किसी भी वजह से, किसी भी न्यूज़ या किसी भी चीज़ की वजह से मार्केट स्लिप करता है यानी नीचे की तरफ जाता है, तो सेकंड जो लेवल है जहां पर ज़बरदस्त पुट राइटिंग जो दिख रही है, यहाँ पे लगातार आप सिंपली देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे, यानी 22,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल यदि आप इसको थोड़ा सा देखोगे डेटा को, आप समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो
जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट तो यहाँ पर है ही, 22,300 पे भी एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, पहला सपोर्ट यहाँ पर 22,200 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। उसके बाद उससे भी ज़बरदस्त सपोर्ट जो है 22,200 के लेवल पे, यानी इस वाले लेवल पे तगड़ा सपोर्ट हमें दिख रहा है। एक रेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे वीक की बात कर रहे हैं, तो इस वीक में जो 7 मार्च का जो वीक है, ये जो एक्सपायरी है, इस वाले वीक की बात कर रहे हैं, तो ये जो इधर जो रेंज बन रही है नीचे की साइड में 22,200 का एक रेंज है, और ये 22,800, यानी ऑलमोस्ट देखो पूरे वीक में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का दिख रहा है अप एंड डाउन्स। ये हम वीकली बात कर रहे हैं, डेली बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इस रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, यानी बड़ी जो है रेंज वाली मार्केट दिख रही है हमें। ऊपर नीचे मार्केट में काफ़ी अच्छी जो है मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया वाई डेटा का खेल। तो आपको समझ आया 22,200 से 22,800 यानी 500-600 पॉइंट की एक रेंज बन रही है मार्केट में। ओवरऑल जो डेटा है वो काफ़ी किसके फेवर में है, वो आप जो देखोगे यहाँ पे 90% जो सेंटिमेंट है वो बुल के फेवर में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो माइल्ड सपोर्ट है 22,200 पे माइल्ड सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, बट हमने देखा ओवरऑल में हमें एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,100 पे और तगड़ा सपोर्ट है। ये जो लेवल है 22,300 और 22,400 पे, यहाँ पे एक फाइट है, तो यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन है। तो 22,300 और 22,400 के लेवल को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। 22,300 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो 22,400 आसान हो जाएगा पहुंचना, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी बुलिश है। थोड़ा सा चार्ट पे चलता हूँ, मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं डेली लाइव में मॉर्निंग में लाइव भी आ रहा हूँ 8:45 पे, तो आप जो है रेडी रह सकते हो। मॉर्निंग में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने रखता हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो कि उस दिन का जो मार्केट है वो किस तरीके से ट्रेंड में चल सकता है। और साथ के साथ कल के लाइव में एक और नई चीज़ हम लोग ऐड करने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको डेली के 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जहाँ पर आप इंट्राडे में काम कर सकते हो। शायद चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे आप इक्विटी में काम करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये डेली का चार्ट लगा हुआ है, पहले से मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस है वो करके रखी हुई है, और ये एनालिसिस पहले भी मैंने आपको बताई कि तो ये जो जोन था निफ्टी का, इस वाले जोन में ये यहाँ पर ये नो ट्रेडिंग जोन में था कुछ टाइम पे, कि यहाँ पे आप एक क्लियर ट्रेंड नहीं, क्योंकि यहाँ से बढ़िया ये अपने हाईज को हाई बनाता हुआ आ रहा था, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा इसने स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद जब इसने रैली बनानी स्टार्ट की, सीधे यहाँ पर एक ये हाई बनाया, फिर उसके बाद ये यहाँ से नीचे इसने ये नया लो बनाया, लेकिन इससे ये ऊपर ही आप ये देख रहे हो, और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये और ये, इस ट्रेंड लाइन को इसने एक अच्छा सपोर्ट दिया है। और इसके बाद उसने ये वाला जो है, यानी मैं बात कर रहा हूँ वंस अगेन आपके सामने, यहाँ पर यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप ये देखोगे तो इसने ये वाली जो लाइन है, जो नया इसने हाई बनाया था, इसके बाद से जो ये हाई बनाया, पहले ये वाला हाई बनाया, इसको इसने ब्रेक किया, ठीक है। इसके बाद इसने इस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से इसने ये नए हाई को ब्रेक करके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी 22,143 पे काफ़ी स्ट्रगल था मार्केट का। पिछले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, बट इसको इसने ब्रेक कर दिया है। साथ के साथ आप ये देख रहे हो कि भाई ये जो लेवल्स हैं, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, कि ये जो लेवल है अभी निफ्टी ओवरऑल देखोगे तो आप पूरा अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में। ये बात मैंने लास्ट जो लाइव सेशन में वहाँ पर भी आपको बताया था कि निफ्टी यदि नीचे आता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में ही चल रहा है, डेटा काफ़ी सपोर्टिव है। साथ के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो अपने नए लो क्रिएट करे उसने, उसके ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है। नहीं, यहाँ से यदि मैं रिसेंट की बात करूँ तो इसने क्या करा है, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक, यानी मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ से ये जो इसने नया लो बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पर इसने ये अपना ये जो हाई बनाया है, उसके बाद ये इसने फिर एक जो लो बनाया वो इस लो से ऊपर है, यानी यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिल रहा है कि इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है। अगेन अब यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और इसने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, इस जगह देख रहे हो आप, तो यार ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में एक ही रैली और ऊपर की तरफ देख सकती है। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है, लेकिन यदि जैसे हम बात करते हैं कि भी हमें ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में, तो वो अप्रोच जो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कल के लाइव सेशन में, कि आप डेली बेसिस पे किस तरीके से अपने लेवल्स को सेट कर सकते हो। अभी जो ओवरऑल वीकली जो कंसर्न है मेरा वो ये है कि भाई यहाँ पर ये जो लेवल है, यानी मैं बात कर रहा हूँ, अगेन थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट की, यानी ये जो पॉइंट है अपना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट पे ये जो पॉइंट है 21,862, यानी 21,862 के नीचे जब मार्केट जाता है
तब थोड़ा सा एक जो है हो सकता है लगे कि भाई यहाँ से मार्केट थोड़ा और पैनिक सिचुएशन में बन सकता है। बट यहाँ पर भी एक सपोर्ट जो है इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है, आपका जो व्यू होना चाहिए पूरे वीक को लेके, यानी वीक की बात कर रहे हैं हम, तो वीक को लेके जो सपोर्ट हमारा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,862 पे है। अपर साइड में जो रेजिस्टेंस अभी, क्योंकि जब अप ट्रेंड इसको ब्रेक करेगा, जब ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो ये ऑलरेडी एक इस वाले जोन में निफ्टी ट्रेंड कर रहा है। यदि इसके आसपास कल मार्केट ओपन होता है तो हमें यहाँ से ये वाला जो लेवल है 22,200 यदि 22,300 का एक इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और यदि ये ब्रेक करेगा तो ये इस वाले लेवल तक एटलीस्ट इसको जो है ब्रेक करना पड़ेगा कि वो इस वीक के लिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। साथ के साथ आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जो वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि ये वीक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के साथ मार्केट फिर से अप ट्रेंड में ही रह सकता है। थोड़ा सा रेंज बड़ा है 22,200 से, जैसे हमने ऑप्शन में देखा 22,800 तक की एक रेंज दिख रही है। ऑलरेडी 300, 350, 400 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो इस वीक में 200-300 पॉइंट की उछाल देखने को मिल सकती है यदि बाकी चीज़ें सपोर्टेड रहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब मैं कल आपको लाइव में बताऊंगा तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 60 मिनट के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से आप अपने लेवल को सेट करके जो है अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हो। यदि ओवरऑल हम बात करें इस वीक के मार्केट की जो रेंज है हमारी, वो अगेन एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। 22,200 से 22,800 की रेंज में ट्रेड कर सकता है विद बुलिश बायस। अभी जो निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफ़ी अप ट्रेंड है, पूरा बुलिश ट्रेंड में है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये डाउन ट्रेंड में है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे आएंगे। जो इमीडिएट इंट्राडे लेवल पे, जो इमीडिएट जो वीकली लेवल पे सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 21,862 का जो लेवल है वो काफ़ी मुझे स्ट्रांग अभी दिख रहा है। और करंटली मार्केट इज इन अप ट्रेंड। 22,295 का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। और कल हम बात करेंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंट्राडे के जो लेवल्स हैं किस तरीके से उनको देख के आप ट्रेड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरी, anything you want to ask, please comment me. I will definitely answer all those questions. Thank you so much for watching.